नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। और आज की इस डिबेट सेशन में जहां हम आज चर्चा करेंगे नए साल को लेकर, क्या इसे मनाना सही है। दर्शकों, नए साल का लोग बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आज के इस डिबेट सेशन में हमारे साथ दो पक्ष मौजूद हैं, जहां एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो अपनी अनोखी विचारधारा और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपनी बात को इस चर्चा में रखेंगे, और दूसरी तरफ आए हुए हैं कुछ जगत के लोग जिनका नए साल को मनाने के लिए अपना ये एक अनोखा तरीका है और कुछ परंपराएं हैं। तो इनके भी कुछ सवाल है संत रामपाल जी के शिष्यों को लेकर कि आखिर क्या क्या सवाल है वो आपको चर्चा में पता चल जाएंगे। तो हम पहले सवालों की तरफ भी बढ़ते हैं कि आखिर क्या इनके सवाल है और हम चर्चा को शुरू करते हैं। तो चलिए आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम है जोगिंदर सिंह। तो आप लोग किस तरीके से नया साल मनाते हो, क्या क्या चीज़ें करते हो, तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए और क्या सवाल है आपके इनसे। जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद है। दूसरा, हम दो नए साल को मनाते हैं। हम सबसे पहले आपस में हैप्पी न्यू ईयर विशेष करते हैं। उसके बाद बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और साथ ही जिससे हमारा प्रेम और सौहार्द और आपसी भाईचारा बढ़ता है। साथ ही इसके विपरीत जो है संत रामपाल जी के शिष्य कहते हैं कि जी आपस में आशीर्वाद या विश करना बिल्कुल मना है। तो ये कहाँ तक ठीक है और इसके विषय क्या तर्क है, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। तो सर, आप में से कौन आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुलसी सिंह तोमर। तो इन्होंने जो सवाल करा है तो इसका जवाब दीजिए। देखिए जी, हैप्पी न्यू ईयर करना एक व्यर्थ की परंपरा है। इससे हमें कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि एक दिन हम किसी को हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, हैप्पी विश करते हैं, तो उससे हमारे दुख दूर नहीं हो जाते हैं, हमारे कष्ट नहीं टलते हैं, हम सुखी जीवन नहीं जी सकते पूरा साल। तो ये एक व्यर्थ का ट्रेंड है जो चल रहा है दुनिया में। हमारे संत गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से हमको ये बताया गया है कि हमारे पास जो पुण्य होते हैं वो एक सीमित होते हैं। तो पुण्य हमारे बनने बहुत मुश्किल होते हैं, और जब हम किसी को विश करते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो उसमें हमारे जो है पुण्य जाते हैं। तो इसलिए जो है हम आशीर्वाद या विश किसी को नहीं करते हैं, क्योंकि पाप तो यहाँ संसार में एक कदम रखने पर भी हमारे पाप होते हैं, सांस लेने में भी पाप होता है, लेकिन पुण्य हमारे बहुत मुश्किल से जो है इकट्ठे होते हैं। और हमारे गुरुजी बताते हैं कि पुण्य ऐसे हैं दूसरे को जो हम आशीर्वाद देते हैं ऐसे जाते हैं जैसे एक टायर से दूसरे टायर में हवा भरते हैं, तो इस तरह से जो हम आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे हमारे पुण्य जाते हैं। तो अगर किसी का टायर पंचर हुआ है और किसी दूसरे से बोले कि मेरे को थोड़ी अपने टायर से हवा दे दे, तो वो तो दोनों ही रहेगी, फिर आगे नहीं जा सकते हो। तो इसलिए ये पुण्य कैसे हमारे बढ़े हैं, इसलिए गुरुजी बताते हैं कि आप सद्भक्ति करो, सदगुरु से उपदेश लेके आप भी अपना चार्जर लगाओ और अपनी बैटरी जो है पुण्य की चार्ज कर लो। तो इसलिए जो है ये हम जो है किसी को विश करना और किसी को आशीर्वाद हम गुरुजी के ज्ञान आधार से नहीं देते हैं, इसलिए मना करते हैं इस चीज़ को। पर ये जो ट्रेंड आजकल चल रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर नए साल पर जो है फिर पार्टियां करना, फिर ये डीजे बजाना, मतलब तरह तरह के जो है व्यसन करना, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको क्या फ़ायदा होता है, ये क्यों ऐसा करते हैं जिससे हमारे को हर चीज़ का जो है नुकसान होता है। इनसे जानना चाहेंगे हम कि इस करने का क्या फ़ायदा है। तो चलिए इसका भी हम इनसे पूछते हैं। तो सर, आप बताइए कि जैसे पार्टी करते हैं नए साल को लेकर, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम ये बताना चाहते हैं कि नववर्ष के शुभ अवसर पर जब नया साल जब आता है तो पुराने साल हमको मान कर उसको हम विदा करते हैं और नए साल को स्वागत करते हैं। तो जहाँ पर नए साल का स्वागत करते हैं वहाँ पर खुशियाँ जरूर मनाई जाएंगी, और जो एक दूसरे में बिजनेस पहले से हुआ रहता है उसको हम ख़त्म करके कंधे से कंधे मिलाते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले करके और हम खुशियाँ मनाते हैं। ऐसी खुशियाँ मनाने में संत रामपाल जी महाराज की जो है वो विरोध कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका जवाब वो दे। 12 महीनों में एक बार ये त्योहार आता है और इस नए साल को हम बड़ी खुशी से मनाते हैं और इसमें पार्टी भी करते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो इनसे हम ये जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि पार्टी करने में दिक्कत क्या है, एंजॉय करने में दिक्कत क्या है, क्या समस्या है और क्यों नहीं मनानी चाहिए। हमें जवाब दें जरा इस बात का। हमने रोज तो करना नहीं है। पास आते हैं जरूर। तो इसका जवाब कौन देगा सर? आपका नाम क्या है? हर्षदास। तो इन्होंने जो सवाल करा इसका जवाब आप दीजिए। देखिए, हम सभ्य समाज में रहते हैं, पार्टी करना और नाचना इससे समाज को शोभा नहीं मिलती। देखा जाए ये पश्चिम देशों की सभ्यता है और ये पश्चिम देशों की सभ्यता है, इससे हमारे देश की संस्कृति नहीं झलकती।
और नाचना गलत इसलिए है क्योंकि देखा जाए पुराने ज़माने में वैश्या ही नाचा करती थी और आज के ज़माने में सभी नाच रहे हैं। तो फिर वैश्याओं में और सभ्य समाज में अंतर क्या रहा है? और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इसलिए मना करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए इससे नशा और गलत व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। जी, साथ ही साथ ये नशा तो करते करते उसके बाद पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी से पूरा ध्वनि प्रदूषण होता है। आप देख सकते हैं दिल्ली में जो पॉल्यूशन की वजह से आम जनमानस को कितनी परेशानी हुई। किसी के एक पल भर के सुख के लिए मतलब इतने लोगों को परेशान करना, बोल नहीं पाते लोग, लेकिन फिर भी दुख तो होता ही कहीं ना कहीं। तो इससे जब ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है और साथ ही नशा करते हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि नशा करते क्यों है? जी, तो नशे को लेकर यहाँ पे बात आई है, तो सर आप बताइए। राजेश है मेरा नाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए साल में 365 दिन बाद एक दिन ही आता है खुशी मनाने का। अब उसमें आदमी मूड बनाने के लिए देखिए, अगर जहाँ मूड नहीं बनता तो आदमी सही से एंजॉय उस चीज़ को नहीं कर सकता। उसमें डांस भी करेगा, नाच गाना भी, खाना पीना भी, सब चीज़ करेगा। तो थोड़ा बहुत अगर एक दिन नशा कर भी लेता तो उससे क्या फर्क पड़ता है इसको? एक दिन नशा करने से इतने सारे, रही बात है पटाखे की बात करें तो भाई खुशी जहाँ होगी तो पटाखे हम जाहिर कैसे करेंगे? पटाखे फोड़ के तो करेंगे। और इतने लोग कर रहे हैं, अगर एक दिन हमने कर लिया तो क्या उसमें क्या फर्क पड़ता है पटाखे जगाने से, है ना? तो हम ये पूछना चाहें कि इसमें अगर नहीं हम करें तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें अगर हमने एक दिन कर लिया, इतने लोग कर रहे तो उसमें क्या ऐसी क्या दिक्कत है इनको? ये मतलब शराब अगर थोड़ी सी पी ली, एक दो घूंट कभी, तो वैसे भी लोग तो रोज ही पीते हैं। और कुछ लोग तो बड़े बड़े स्टार हैं, वो रोज शाम को अपना एंजॉय करने के लिए पीते हैं। और हमने अगर एक दिन में थोड़ी पी ली कभी, वो नाचने गाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो उस शराब पीने में नुकसान क्या है और शराब को क्यों नहीं पीना चाहिए? आइए अब हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शराब के बारे में अपने सत्संग में क्या बताते हैं। तो आप देखते हो इंसान बुराई को तुरंत स्वीकार कर लेता है। शराब पीना, मांस खाना, उलां सूंघना, भांग पीना, तम्बाकू, जब किसी तरीके से टेक्निक ढूंढ ली, हुक्का बनाया, फिर पानी डाला और गुरुड़ है, फिर तम्बाकू कुट्टे से बुरी तरह उसको गधे भी ना खां तम्बाकू ने, उसने मानस खाने लगे, खावे मनुष्य और पीवे। और शराब, ये सभी, और फिर खट्टे मीठे टेस्ट आहार के लिए, ये सारे मन करवाता है। और मन है ये काल का एजेंट। काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा आत्मा के साथ, आत्मा इसके अधीन कर दी इसने। अब ये सारे उल्टे काम में राजी रहेगा, नाचने गाने भुंडे कुकर्म करना, और आत्मा को ये पसंद नहीं, लेकिन ये इसका विवश होगी, इसने इसको अंधा कर दिया, अज्ञानी बना लिया अपने जैसा। जिस कारण से ये ऐसे टेस्ट करवाता है, शराब तम्बाकू मांस खिलाता है। और फिर ऐसे जो आहार सारा जीवन जो करता है प्राणी मनुष्य, उसकी कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है, शराब का भी, मांस का भी, और ये खट्टे मीठे टेस्ट का भी, और तंबाकू भांग आदि का। फिर उन सब को इकट्ठा डालता है, उन शरीरों को जिन्होंने मांस आदि खाए हैं या ना खाए हैं, सबको इकट्ठा डाल देता तपस्या। फिर सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता वहाँ तक तपस्या, बहुत बुरी तरह चला के ये बेहोश हो जाता है। और फिर इतना गर्म किया जाता है, उसके मनुष्य सूक्ष्म शरीर के अंदर से वो गंध निकालता है जो आजीवन उसने ग्रहण किया है। जिन्होंने थोड़े पाप कर, थोड़े व्यसन किए हैं, तम्बाकू शराब या नहीं किए हैं, तो वो उनको कम पीड़ा होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पर, वो शीघ्र वहाँ से उछल जाते हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा माल है उनको बहुत देर तक तड़पाता है, बहुत बिल्कुल फाइनल करता है, वहाँ उस गंध ने निकालता है। वो सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ उनको और होता है जो व्यसन करते हैं, और उनसे निकले हुए उस गंध को ये ज्योति निरंजन खाता है, ये काल ब्रह्म खाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तो इसका सर जरूर आएंगे, तो इसका जवाब आप बताइए सर, आप बताइए। देखो, नशा और मनोरंजन जो है वो समाज के लिए कहीं ना कहीं घातक है। और नशे में ड्राइविंग करने से
असुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, जिससे आज सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आप न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें यही बताते हैं कि समाज और हमें अपने परिवार की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और ये जो पार्टी है, न्यू ईयर पे जो पार्टी करते हैं, उससे ये क्षण भर का सुख है, ये रोज का नहीं है, क्षण भर का सुख है जो जिंदगी भर का दुख हो जाता है। और इसमें कई लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। नशा करते हैं लेकिन उसके बाद जो एक्सीडेंट हो जाता है, क्या इससे बच सकते हैं? जरा इनसे पूछिए। एक्सीडेंट का बहुत बड़ा। सर आप में से कौन बताएगा इसको? ऐसा आप नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट केवल शराब पीने वालों के होते हैं। एक्सीडेंट तो रोज ही हो रहे हैं और पता नहीं कितने लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती है। और उनके साथ वो भी, उनका भी एक्सीडेंट होता है। ऐसा थोड़ी नहीं किसी पीने मतलब पीने से ही एक्सीडेंट होता है। वो तो आप आए दिन देखिए कि जो नहीं पी के वो भी अपनी कार लेके लड़ जाता है, वो कुछ नहीं उसमें। तो ये तो कोई बात नहीं हो कि नशा करने से एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो नहीं नशा करते उनका एक्सीडेंट होता, उसका क्या जवाब है इनके पास? ये मैं पूछना चाहूँगा। मौत को कोई टाल नहीं सकता है। मैं इन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से पूछना चाहता हूँ, ये लोग कोई नशा नहीं करते हैं तो क्या इनके एक्सीडेंट नहीं होते हैं? जरा पूछिए इनसे, इनके भी तो एक्सीडेंट। इनसे कोई दुर्घटना नहीं होगी। चलिए आपका जो सवाल है हमने समझ लिया है। तो आप लोग बताइए कि अन्य दिन भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता, तो आप जी बताइए। आप देखिए, अधिकतर देखने में और सुनने में आता है, न्यूज़ चैनल पे भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि नशे के कारण अधिकतर एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती है। तो दर्शकों अब आपको इससे रिलेटेड वीडियो दिखाते हैं। कुछ कॉफी वॉफी पीते हैं? हाँ यार, कॉफी पीते हैं, मजा आएगा। हाय गाइस, हेलो, कैसे हो? बढ़िया यार, तुम बताओ कैसे हो? हे गाइस, कल की क्या प्लानिंग है यार? गाइस, कल की न्यू ईयर पार्टी की तो कोई प्लानिंग ही नहीं की है। हाँ यार, कल लास्ट डे और पार्टी ना हो, टू बोरिंग यार। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। ओके गाइस, हम फाइनली डिसाइड करते हैं कल की पार्टी मेरे घर पे। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। सही कह रहा है यार, ये ठीक है। हाँ यार, फाइनल है। वेट, एक बार बाबा जी से तो पूछ लो। हे रोहित। हाँ। प्लीज जॉइन अस। हाय। हाय रोहित, वी आर जस्ट मेकिंग प्लान फॉर न्यू ईयर पार्टी, विल यू जॉइन अस? अरे नहीं, मैं पार्टी वार्टी नहीं करता। वैसे भी क्या फ़ायदा पार्टी करने का, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं होता। क्या यार रोहित, कौन से जमाने का इंसान है तू? कभी तो हमारे साथ एंजॉय कर ले अगर। कम ऑन यार। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है मानव जन्म बहुत अनमोल है। सो आई एम एडवाइसिंग यू ऑल, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस स्टूपिड थिंग्स। भक्ति कर लो। अच्छा, तुझे लगता है नाचना गाना खुशी मनाना सब बेकार की चीजें हैं? बिल्कुल। ओके, सो टेल मी वन थिंग, इस पार्टी करने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? रोहित यार, आई नो द सिंपल थिंग, भगवान कहीं नहीं अपने अंदर ही है, बस हाथ जोड़ के विनती कर लो, यही है भक्ति। ठीक है यार, तुझे आना है तो आ, नहीं आना तो मत आ। तू तो चाहता है हम सब अपना घर बार छोड़कर जंगल में जाके भक्ति करें। अंकुश भाई, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जंगल में जाके भक्ति करने को नहीं कहते। नाई औरों की तरह 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को बैठने को कहते हैं। वो एक सिंपल आसान तरीका बताते हैं भक्ति का, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। हमारे सारे ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि संत गरीबदास जी की वाणी में भी इसका जिक्र आया है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। ओह हेलो बाबा जी, हमसे हाथ जुड़वा ले। ना तो हमें तेरे प्रवचन अच्छे लगते हैं और ना हमें ये भक्ति ही करनी है। तुझे इनवाइट करना था, तुझे आना हो तो आ जाइयो और ना आना हो तो बेशक मत आइयो। चलो यार। गाइस, बुरा मत मानना, मेरा फर्ज था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी है। ऊपर जाके ये मत कहना कि हमें पता नहीं चला। याद रखना, उस दरबार में झूठ नहीं चलती। कोई नहीं बाबा जी, आप करो भक्ति। हाँ यार, तू देख लियो। बाय बाय। बाय बाय।
वरुण यार हम सब ने ड्रिंक की हुई है यार, सेफ तो रहेगा ना गाड़ी चलाना? यार प्लान तो करो यार, नेक्स्ट टाइम ना कोई अच्छी जगह चलेंगे, ठीक है? कहीं दूर चलेंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे। हाँ, सही कह रहे हो यार। अच्छी जगह पे घूमने चलेंगे। ठीक है यार, मजे करेंगे, इससे ज्यादा मजे करेंगे यार, ठीक है ना? हेलो हेलो रोहित, रोहित यार कहाँ पे है यार तू? यार हमारा एक्सीडेंट हो गया यार, यार कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कोई होश में नहीं है, क्या करें यार, मैं बहुत डरी हुई हूँ रोहित। रोहित आई एम सो सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दे, हमने तेरी एक भी बात नहीं सुनी। तो इसलिए जो है नशा के लिए हमारे गुरुजी मना करते हैं। और गुरुजी हमारे बताते हैं कि जैसे हम लोग अपने गुरुजी के शरण में आकर के भक्ति करते हैं तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा और अकाल मृत्यु नहीं होगा। जी महाराज जी के शिष्य वही भक्ति करते हैं कि जो उनके बड़े से बड़े कष्ट भी एक कांटे में टल जाते हैं, है कि नहीं? और तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि इसलिए आप जो है हमारे गुरुजी के शरण में आकर के और सद्भक्ति करिए, उससे जो है आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, किसी भी तरह का कुछ कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा और मोक्ष का मार्ग भी मिलेगा। जी, तो आप बताइए। जी, कहने का मतलब ये है, जैसे इन बहन ने बताया कि जो लोग ये शराब पीते हैं, शराब के बाद ठीक है मृत्यु होती है, लेकिन अगर हमारे प्रारब्ध में मृत्यु लिखी होगी तो हमारे गुरुजी जो भक्ति बताते हैं उस भक्ति से वो कट जाती मतलब सूली का जन्म में सूली का सुई में कट जाती है। और उससे क्या होता है कि हमारे जो भी भक्ति करते हैं उससे इनको लाभ होता है। आइए अब आपको हम संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी का इंटरव्यू दिखाते हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर नशा छोड़ दिया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू डागर है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली मलिकपुर का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम हनुमान जी की भक्ति करते थे, श्याम जी की भक्ति करते थे, जो हमारे हिंदू धर्म में जो भक्ति होती है हम वो सारी भक्ति करते थे, पारिवारिक भक्ति करते थे जो हमारे शुरू से चली आ रही है। सर जब आप हिंदू परंपरा के अनुसार भक्ति साधना कर रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर हम हिंदू देवी देवताओं की भक्ति तो कर रहे थे पर हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। मैं खाटू श्याम जाता था, मैं बालाजी जाता था, मैं वैष्णो देवी में जाता था और लेकिन मुझे जाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। मेरी फैमिली में परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी, दिन पे दिन परेशानियां बढ़ती जा रही थी मेरी, तो मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था इनसे। इतना ज़्यादा नशा करता था मैं मेरी संगत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं छोटी उम्र में ही मैं 16-17 साल की उम्र में नशा करने लग गया और मैं इतना ज़्यादा नशे के में बढ़ गया कि मेरी फैमिली सारी परेशान हो गई। मैं नशे से इतना ज़्यादा, मैं स्मोक बहुत ज़्यादा करने लग गया, सिगरेट पीता था मैं, और हमारे यहाँ हुक्के का इतना चलन है कि मैं हुक्का इतना पीता था कि मेरे से रुका नहीं जाता था। मुझे खाना खाने से पहले भी हुक्का चाहिए था और खाना खाने के बाद भी, तो मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मेरी फैमिली मेरे से परेशान हो गई, हमारी आर्थिक कंडीशन ख़राब होती चली गई। फिर उसके बाद मेरी संगत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने हुक्का बार ही खोल लिया। फिर मैंने हुक्का बार खोला, लोगों को हुक्का पिलाना शुरू किया, तो मेरी उससे और ज़्यादा मेरी ड्रिंक करने की जो आदत थी मेरी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैं ड्रिंक डेली करने लग गया, जिससे मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, मेरे पास पैसा रुकना बंद हो गया, मेरी फैमिली में झगड़ा होना शुरू हो गया, फैमिली में पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे घर वाले मेरे से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि रोने लग जाते थे, कहते थे कि ये अगर ये मर जाए तो ठीक है, क्योंकि इसने हमारी हालत ख़राब कर दी। मेरे 2 छोटे भाई है, उनकी भी सोच के वो ये कहते थे कि इनके बारे में सोच ले। तो मेरे से नशा छूट नहीं रहा था। फिर मेरे घर वालों ने मेरा नशा छुड़वाने के लिए पहले तो मुझे जो एक टीवी पर आते थे निर्मल बाबा करके, उनके पास लेके गए। मेरी मम्मी ने 2000 रुपये की, दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम है, उसमें उनकी टिकट बुक कराई 2000 रुपये दे के। मैं वहाँ गया,
वहाँ जाने से भी मुझे नहीं लगा कि यहाँ कोई मेरा नशा छुड़वा सकता है। उसके बाद फिर मेरी मम्मी लाल किताब वाले आते हैं जो टीवी पे आते हैं, जो जन्म पत्री बनाते हैं, और वो बताते हैं कि आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, उपाय करने के बाद इनको लाभ होगा और इनका नशा छूट जाएगा। उन्होंने 10 मिनट की अपॉइंटमेंट के हमसे 11,000 रुपये लिए और मेरी जन्म पत्री बनाई, और उन्होंने बताया कि ये आप उपाय करो, उपाय करने से आपका नशा छूट जाएगा। मैंने 3 महीने 4 महीने लगातार उनके उपाय करे, उन्होंने जो जो बताया, लेकिन मेरा नशा छूटा नहीं। मेरा और ज़्यादा मेरा पीने का मन करता चला गया। फिर मेरा आर्थिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, कर्जा इतना ज़्यादा हो गया, बाहर से उठाना पड़ गया, घर वाले परेशान हो गए। लास्ट में थक हार के मैं अपने घर बैठ गया। मतलब सर बात कहने की ये है कि मैं नशे में गिर चुका था और मेरा कोई नशा छुड़वाने वाला मुझे मिल नहीं रहा था। मेरी फैमिली परेशान, मेरी आर्थिक कंडीशन ख़राब, बाहर से ब्याज पे पैसा उठाना शुरू कर दिया, कर्जा सिर पे होता चला गया। मेरी फैमिली वाले सोच रहे थे ये कैसे ना कैसे करके मर ही जाए तो ठीक है, क्योंकि इसने हमारी हालत ख़राब कर दी है। तो इसी दौरान क्या हुआ कि कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो कंडीशन देख के हमारे पड़ोस में हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, उन्होंने देखा कि इनकी कंडीशन ख़राब है तो इनको समझा के आते। वो हमारे घर आए, उन्होंने हमें समझा के मुझे कुछ समझ में आया, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप चल के देखो वहाँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं बहुत जगह जा चुका हूँ, निर्मल बाबा के वहाँ जा चुका हूँ, लाल किताब वाले के वहाँ जा चुका हूँ, पंडितों के वहाँ जा चुका हूँ, वैष्णो देवी जा चुका हूँ, खाटू श्याम पे जा चुका हूँ, बालाजी जा चुका हूँ, अब बताओ भाई मैं कहाँ चलूँ। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बार ज्ञान सुनो और एक बार आप हमारे कहने से चलो। तो मैंने उन पर ट्रस्ट करा। तो सर 12 जुलाई 2013 को मैं उन भाइयों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाड़ा आश्रम में गया, और वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ इतने सारे भगत थे जो कि निःशुल्क रह रहे थे, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी। जबकि मैंने निर्मल बाबा का 2,000 रुपये में टिकट बुक कराई। फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे ज्ञान सुना, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी एक सत्संग सुना रहे थे और एक वाणी बता रहे थे कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। स्वान मतलब कुत्ते के जानी। तो वो वाणी मेरे दिमाग में ऐसी लगी जाके कि मैंने अपना जीवन इतना ख़राब कर दिया कि मेरे कुत्ते के जन्म होंगे। फिर मैं वहाँ बैठ गया। मैं बैठने के बाद मैंने 1 घंटा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और इतना पछतावा करा कि मैं कहाँ कहाँ घुमा और भगवान मुझे आज जाके मिले हैं। फिर मैंने उनको दंडवत करी, मैंने नाम दीक्षा, तुरंत नाम दीक्षा ली, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने आज तक नशे को ना तो छुआ है ना किसी को छूने दिया है। सर कितनी अजीब बात है कि आप इतने प्रसिद्ध संतों के पास आप गए, उसके बावजूद भी आपका नशा नहीं छूट पाया। संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से, उनका सत्संग सुनने से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आपका नशा कैसे छूट गया? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। संत जो होते हैं उनके वचन में बहुत पावर होती है। वो जो जैसे कि निर्मल बाबा थे, लाल किताब वाले थे, वो भी बताते थे कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके वचन में पावर ही नहीं थी क्योंकि वो संत ही नहीं थे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही बोला वो वाणी, वो बात, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड, तो संत रामपाल जी महाराज जी ही एक इस दुनिया में ऐसे संत हैं, सच्चे संत हैं और पूर्ण संत हैं, जिनकी वाणी और जिनकी बोली हुई बात डायरेक्ट मेरी आत्मा में जाके लगी। और मुझे इतना पछतावा हुआ कि मैं आज से पहले कहाँ था, और मुझे एकदम से ज्ञान का पता चला कि हाँ, अगर इस दुनिया में पूर्ण संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और सर हमारा यूथ नशे की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है। मैं सभी को बताना चाहूँगा, हाथ जोड़ के बताना चाहूँगा, अगर कोई भी नशे से परेशान है, किसी का भी नशा नहीं छूट रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूँ, जिसने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लिया और उनसे नाम दीक्षा ले ली, वो नशे के कभी पास भी नहीं जा सकते। जैसे मैं था, 16 साल का नशा करने लग गया था और मुझे 10 साल हो गए जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लिया, उनका ज्ञान सुना है। मैं नशे को छू भी नहीं सकता, और करना तो बहुत दूर की बात है, मैं छू भी नहीं सकता। अगर किसी को भी अगर नशा छुड़वाना है तो वो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी लाइफ ही बदल गई। ये मानो कि मेरा नया जन्म हो गया। इतने लाभ मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं सारे गिनवाने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे बड़ा लाभ, मेरा नशा छूट गया। मेरी आर्थिक कंडीशन जो थी खराब थी, आज मेरी संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से, मेरे गुरु जी की वजह से आज मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। मेरे परिवार में इतनी सुख शांति है। मेरे पास मैं अपना खुद का, मेरा ब्रिक्स का काम है, ब्रिक्स का प्लांट
प्लांट है मेरा, एक नहीं 2-2 प्लांट बंदी छोड़ने संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझ पर दया करी है। मैंने नाम दीक्षा लेते ही सबसे पहले तो अपना हुक्का बार बंद करा, जो मैं पाप कमा रहा था और खुद कर रहा था, मैंने सबसे पहले उसको बंद करा। मेरा जो कर्जा हो रहा था, धीरे धीरे मेरा कर्जा खत्म होता चला गया। मेरे घर में शांति हो गई, मेरे घर में खुशियों की लहर आ गई और मेरी आर्थिक कंडीशन इतनी सुधरती चली गई कि मैं धीरे धीरे बिजनेस पे चला गया। और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा लाभ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरी भगवान की तलाश थी, आध्यात्मिक तलाश थी जो मेरी, वो संत रामपाल जी महाराज मुझे मिलने के बाद मेरी ख़त्म हो गई। मुझे भगवान मिल गए और अब मैं खुश हूँ और मेरा खुशहाल जीवन है, जो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने करा है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी मम्मी को ब्लड प्रेशर था और डायबिटीज़ थी, शुगर था, वो अब उनका मेरे गुरुजी मेरे संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से बिल्कुल नॉर्मल है और वो अब बिल्कुल ठीक है। जो कि मेरी मम्मी का डायबिटीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो 550 से ऊपर हुआ करता था। खाना खाने से पहले 350 और खाना खाने के बाद 550, जो कि इंसुलिन पे आ जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से वो अब बिल्कुल ठीक है और उनका डायबिटीज़ भी 150-150 के करीब रहता है और वो बिल्कुल ठीक है। सर, हम आपको युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल के तौर पे देखते हैं कि पहले आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और अब आप नशे को हाथ तक नहीं लगाते, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारा यूथ है वो दिन प्रतिदिन नशे के इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, मैं उन्हीं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ जो भी नशा छोड़ना चाहते हैं, जिनसे नशा नहीं छूट रहा है, वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और उनका ज्ञान सुने। मैं गारंटी लेता हूँ वो नशे के कभी पास भी नहीं जा पाएंगे और वो कभी नशे की सोच भी नहीं सकते। और सर, मैं इसके साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप भगवान प्राप्ति चाहते हैं, अपने जीवन में सुख चाहते हैं, अपने लाइफ में, अपने घर में कोई भी दुख है उसको समाप्त करना चाहते हैं और अपनी शांति चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है, यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, आपकी सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे सोशल मीडिया है, अपने टीवी चैनलों पर बहुत सारे टीवी चैनल हैं जिन पे हमारे गुरुजियों का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और सत्संग के दौरान नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिस पे नंबर शो होते हैं। उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर पे जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे इंडिया में 500 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र हैं। आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाके और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी, धन्यवाद सत साहिब जी। तो मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा कि आप भी एक बार देखिए इस चीज़ को। संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं उससे इन लोगों को लाभ हो रहा है। नशे के लिए इतने बड़े बड़े मतलब लोगों के आप अनुभव सुन रहे होंगे। जो हमारे साधना टीवी पे जो प्रोग्राम आता है उसमें जब आप इंटरव्यू सुनते होंगे उसमें लोग बताते हैं कि हमारा इतना पुराना नशा था वो छूट गया है। तो क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही हो रहा है। और ये पार्टी मनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नशे का प्रयोग ना करें। आतिशबाजी है जिससे लोगों को दिक्कत होती है और जो भी मतलब प्रदूषण जिसे आम लोग को जो प्रॉब्लम होती है वो चीज़ ना करें। और जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़िए। जो जीने की राह है, एक राह दिखाई जा रही है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो जीने की राह है उसको पढ़कर ये अपना कल्याण करवा सकते हैं। ये गिफ्ट देते हैं साथ ही साथ, मतलब ये जैसे कार्ड वार्ड देते हैं, उससे अच्छा जीने की राह पड़े और अपना कल्याण करें। इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और 8193 पे आप मिस कॉल मारिए, आपकी पुस्तक आपके घर पर पहुंच जाएगी। जी, तो चलिए, इसके अलावा आप लोगों के कुछ सवाल है तो आप रख सकते हैं। कि हमने तो ये सुना था कि प्रारब्ध का जो है कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है और प्रारब्ध नहीं टलता है, लेकिन इनका कहना है कि इनके गुरुजी कोई ऐसी भक्ति बताते हैं या उनकी भक्ति से जो है कुछ इनका प्रारब्ध टल जाता है, मौत भी टल जाती है। तो ऐसा वैसे हम पहली बार ये सुन रहे हैं। आइए हम अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज अकाल मृत्यु के बारे में अपने सत्संग में क्या बताते हैं। अब परमात्मा कबीर जी का भेद है वेदों में, वो क्या करता है, जैसा कि अभी गरीबदास साहिब जी ने अपने भगवान कबीर जी के बारे में बताया कि सतगुर जो चाहे सो कर ही, जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के इस काल धर्मराज के कागज पाड़े। अब जैसा आपने सुना कि कबीर परमेश्वर ने, एक कमाल नाम का लड़का मुर्दा था,
दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी जो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी फड़क निकालने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए परमेश्वर ने एक मुर्दा, जो कि परिवार के लोगों ने उसको मरने के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था, और वो वहां से कम 150 किलोमीटर चल के दरिया में बहता हुआ आ चुका था। उसको जीवित किया, धर्मराज के दरबार से छुड़वा लाए वो परमात्मा। ऐसे ही एक शेख तकी जो धार्मिक पीर था सिकंदर लोधी राजा का, उसने आखिर में ये शर्त रख दी कि मैं कबीर को अल्लाह तब मानूंगा जब ये मेरी लड़की को जीवित कर दे जो कब्र में दबा रखी है। मृत्यु हो चुकी थी 12-13 वर्ष की कन्या की, और वो एक कब्र में दबा रखी थी। महीना सारा हो गया था, महीना 20 दिन हो गए थे। तब परमेश्वर ने कई हजार व्यक्तियों के सामने, राजा सिकंदर लोधी के सामने और पीर के सामने वो कब्र फड़वा के और कहा था, हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ, इस शरीर में प्रवेश कर बेटी बाहर आ। तुरंत ही वो लड़की जीवित होकर के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। तो ये तो परमात्मा की लीला प्रत्यक्ष हमने सुनी और देखी है। अब वेद गवाही दे रहे हैं इसकी। अब देखिएगा ये ऋग्वेद, द्वितीय भाग बासा-बासी। इसका अनुवाद करता कौन है, ये कहाँ से प्राप्त छपया है, प्रिंटेड है। ये देखिएगा, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, और प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। अब इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 161 यानी 161, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 161, और ये नीचे मंत्र है, ये 161 है, ये इसका प्रथम मंत्र, ये द्वितीय मंत्र है। इसमें क्या लिखा कि यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी पार हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही हो और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तो भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष का जीवन दे सकता है। फिर भी ठीक है, इनकी कुछ विचारधाराएं ठीक भी है, और नशा नहीं करना या ये जो भी इनकी मर्यादाएं हैं वो समाज के खिलाफ नहीं है। वैसे हम भी हिंदू हैं और हम भी देश के वासी, हम भी चाहते हैं, हमारी संस्कृति भी ये नहीं है, लेकिन सुना सुनी देखा देखी ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है हमारी भी। हमारे बुजुर्ग ये करते आए हैं, किया तो अच्छे के लिए था, हम तो यही सोच रहे हैं कि शायद अच्छे के लिए हो, लेकिन हमसे अच्छा तो इनमें दिख तो रहा है। फिर भी हम विचार करेंगे, गौर करेंगे इस पे थोड़ा। इनकी जो जीने की राह पुस्तक है वो हमें अवेलेबल करा दें, वो कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, तो हम भी देखें जरा उसमें कैसा ज्ञान है,
और फिर हम विचार करेंगे कि अगर उसमें कोई ऐसा ज्ञान है और वास्तव में अगर प्रारब्ध को बदला जा सकता है या मौत को टाला जा सकता है, हमें ये तो पहली बार सुनने में ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमें तो ऐसा ही बताया गया सारे। सर आज जो मुद्दा था नए साल को लेकर, क्योंकि ये चर्चा ही नए साल को लेकर थी, तो इन्होंने जो आप लोगों को जवाब दिए हैं, आपके जो भी सवाल थे उनका इन्होंने आप जवाब दिया आप लोगों को, तो उसके ऊपर क्या आपके क्या विचार है अंत में? हालांकि इनके जो जवाब थे वो ठीक है, अच्छे हैं, समाज के सुधार के लिए हैं। इसमें तो फायदा ही है समाज का, लोगों के पैसे भी बचेंगे और ये लोगों का थोड़ा नुकसान होने से भी बच जाएगा। और वास्तव में ये शराब पी के कुछ नुकसान होते हैं, हम भी मानते हैं इस बात को। इस चीज से आप भी सहमत हो चुके हैं अब? ये चीज तो सही है कि देखिए ये सही कह रहे हैं कि नशा पी के मतलब नशा करके एक्सीडेंट, ज़्यादातर एक्सीडेंट नशा से ही होते हैं और काफ़ी हानि होती है। तो इनकी बात से हम ये सहमत है कि ये चीज़ ऐसा होता है। तो हम आगे कोशिश करेंगे कि अब हम भी ये चीज़ ना करें और जैसा ये बता दें उस पर अमल करें। अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो जो भी इनका ज्ञान आधार है इनके रामपाल जी के अकॉर्डिंग, तो उस पर हम अमल करेंगे और उस पर कोशिश करेंगे आगे चलने की। विचार जरूर करेंगे। तो दर्शकों आपने देखा कि आज की जो डिबेट थी नए साल को लेकर, और इसमें कुछ सवाल थे जगत के लोगों की तरफ से संत रामपाल जी के शिष्यों के लिए, जिसमें जो नए साल को लेकर लोग चीज़ें करते हैं, पार्टीज करते हैं, नशा करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, तो संत रामपाल जी के शिष्यों ने उसका जवाब दिया। और अंत में हम इनसे कुछ विचार भी जानना चाहेंगे, अंत में क्या कहना चाहिए आप बताइए। हम यही कह रहे हैं, जो ये पार्टी करते हैं मनोरंजन का, ये एक प्रकार का भौतिक सुख है। भौतिक सुख होता है क्षणिक में जो भी होता है वो जीवन भर का दुख बन जाता है। तो मैं ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आध्यात्मिक सुख कैसे मिले। वो जो हमारे गुरुजी भक्ति विधि बनाते हैं कि भाई हमारा जीवन का जो असली लक्ष्य है वो है मोक्ष, मुक्ति पाना ही असली लक्ष्य है। जो हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे गुरुजी वाणी में बताया कि मौत भूल के बावरे दिया अचरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लोण। तो ये मिट्टी में ऐसा हमारा जीवन है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जन्म हुआ किस लिए है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो शिक्षाएं दे रहे हैं उनको समझें और मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए काम कर रहे हैं, मोक्ष के लिए काम करें। और यही हमारे इनसे यही है कि आप पुस्तक देखें और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज और अन्य भी चैनल है उनको देखें, फेसबुक पे भी चैनल है, वो सारे देखें और इससे ये भी कल्याण कर सकते हैं जी। तो दर्शकों आज आपने जैसे देखा संत रामपाल जी के शिष्यों ने बड़ी सटीकता के साथ इनके जो सवाल थे उनका जवाब दिया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अन्य हम चीज़ें ना करके, जैसे नया साल हो गया, त्यौहार हो गया, उसको ध्यान में न रखते हुए हमने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना है। क्योंकि इनका कहना है कि हमारे गुरुजी का भी यही कहना है कि हमने अपने आत्म कल्याण के सुधार के लिए काम करना चाहिए, और यही इनका अंत में संदेश मिला। तो दर्शकों निर्णय आपको लेना है कि आपने किस तरीके से अपना नया साल मनाना है और क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं करनी, क्या समाज के लिए बुरी चीज़ें हैं, क्या अच्छी है। तो आप लोग समझदार हो, आप फैसला ले सकते हो। तो आज का हमारा डिबेट का जो मुद्दा था वो कंप्लीट हो चुका है और नए साल को जो लेकर था, तो आज हम इस डिबेट की यहीं पे अंत करते हैं। ऐसी डिबेट हम आपको आगे लाते रहेंगे, बने रहे ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।